आज हम बात करने वाले हैं एक अगले टॉपिक की, जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं पोषण। हम इस पर आज हम एमसीक्यूज करेंगे। आप सब भी हमारे साथ में आंसर कमेंट में पिन कीजिएगा। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके साथ में, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे होती है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन, दूसरा है वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सही वसा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? तो पहला ऑप्शन है एपिथेलियम में, दूसरा है यकृत में, तीसरा ऑप्शन से वसा ऊतक में, चौथा ऑप्शन से बाह्य त्वचा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा ऊतक में। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो पहला ऑप्शन है नेत्र गोलक के छोटा होने से, रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा नेत्र गोलक के छोटा होने से। चौथा क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और पोषण में आवश्यक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन से आपका कैल्शियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है जिंक। तो आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम। हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? निम्नलिखित में सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना होता है? 80 होता है, 60 होता है, 50 होता है या 42 होता है? तो सोयाबीन में जो प्रतिशत होता है कितना होता है बताइए आप सब कमेंट में। पाँचवें का आंसर दीजिए। 42% होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो बताइएगा, इसमें से इसका आंसर दीजिएगा। छठवें का प्रोटीन है, डीएनए है, जीवाणु है या फिर एंजाइम है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैविक प्रक्रिया को अगर तेज करना है तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो पहला है विटामिन के, जिसका सुमेल है रक्त जमना। थायमीन, इसकी कमी से कौन सा बेरी रोग इसमें लिखा हुआ है। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? वर्णांधता होता है। विटामिन के की कमी से क्या रक्त का थक्का जब जमता है? आप खुद बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से 3 नीचे का सही लग रहा है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा। इनमें से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 8वें का है सब्जियों से, दूध से, दालों से और अनाजों से। तो शाकाहारी प्रोटीन कह रहा है, तो सब्जी में प्रोटीन, तो शाकाहारी की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा हमें लगता है दालों से होगा। चेक करते हैं, राइट आंसर दालों से। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है? फैगोट्रॉपिक, एंटमीबा, ट्रेपनोसोमा, अमीबा। पेचिश में आप सब जानते होंगे एंटेमीबा हिस्टोलिटिका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, राइट आंसर। नंबर 10 देखिएगा, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, इनमें से कौन सा है? खट्टे फलों में पाया जाता है, आप समझ गए होंगे। वैसे ही विटामिन कौन सा होगा? सी होगा, ये होगा, बी होगा, डी होगा। तो कौन सा होगा? विटामिन सी होगा। निमोनिया रोग मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अस्थि संधि को, फेफड़ा, आंत, यकृत। तो इसका आंसर सही हो जाएगा फेफड़ा। निमोनिया होता है जो लंग्स को प्रभावित करता है,
बी नंबर यानी कि दूसरा। ब्लड कैंसर का आम तौर पर इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते होंगे ब्लड कैंसर को हम क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन से टिक कीजिएगा। एक है ल्यूकेमिया, होमोफीलिया, ल्यूकोडर्मा, एनीमिया। तो ब्लड कैंसर को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया के नाम से। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, जैसे कि आपने देखा ब्लड कैंसर है, जिसमें साधारण किसकी बढ़ोतरी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या प्लेटलेट की संख्या में। तो किस में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किससे कैप्सूल का आवरण बना होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो आप लोग कैप्सूल खाते हैं, अंडे के छिलके का बना होता है, स्टार्च का बना होता है, या सेलुलोज का बना होता है, या प्रोटीन का बना होता है? तो इस आपके पास चार ऑप्शन है, टिक कीजिएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अंडे के छिलके का बना होता है भाई, याद रखिएगा। बच्चों में अंगों के अस्थियां मुड़ जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं, यह कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? आपने देखा होगा पैर की हड्डियां मुड़ जाती हैं, याद कीजिएगा। विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए की कमी से। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी से। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए, सी, डी, के। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बी और सी घुलनशील होता है, इसमें सी ऑप्शन से मार दो टिक। निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन आपके सामने है। अमीबियासिस होता ही होगा, टाइफाइड भी होता होगा, हैजा भी। फ्लू नहीं होता, फ्लू नहीं होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ये भी आप जानते हैं, इंसुलिन लोग लेते हैं, या एक बीमारी होती है, याद रखिए, जिसमें इंसुलिन की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। बहुविध ऊतक दृढ़, संधिवात, गठिया, मधुमेह, त्वक गाठिन्य। भैया त्वक गाठिन्य। देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा, इंसुलिन की कमी किस में हो जाती है? मधुमेह के रोगी को होती है। पोलियो निम्न में से किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क, वृक्क। आंसर दीजिए। यकृत। पोलियो किसके संक्रमण से होता है? यकृत के। निम्नलिखित में से शहद का मुख्य घटक है? माल्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है। आंसर पिन कीजिएगा। फ्रक्टोज इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? ये तो आप जानते होंगे, कैल्सीफेरॉल कभी सुना होगा आपने। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि डी, तीसरा डी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? 22 नंबर देखिएगा। हृदय की धड़कन के लिए पोटेशियम है, लोहा है, सोडियम है, या गंधक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सोयाबीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? आप जानते हैं विटामिन ए, नींबू तो सी का है, चावल तो विटामिन ए होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। गाजर और बैगन में है तो बैगन भी नहीं है, कंथरम में गाजर। निम्नलिखित में से एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर लिपिड है, प्रोटीन है, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट। बताइए क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे प्रोटीन होते हैं। इनमें से कौन सा रोग संक्रमण है, मतलब जो संक्रामक है, जो एक से दूसरे लोग में फैलता है? तो ये गठिया नहीं हो सकता, कैंसर भी नहीं है, डिप्थीरिया, मधुमेह, मधुमेह भी नहीं, तो यानी डिप्थीरिया है। टिक करते हैं डिप्थीरिया पे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता है। हैदराबाद, लखनऊ में, मैसूर में, रांची में। तो इसका आंसर दीजिएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? मैसूर है।
28 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो आप जानते हो रक्त के जमने के लिए अभी आया था ना, ऊपर एक गलती हुआ था, विटामिन के। दांतों में निम्न में से क्या होता है? तो दांतों में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट तो होगा नहीं, खनिज भी नहीं, कैल्शियम हाँ होगा, प्रोटीन ये नहीं, तो कैल्शियम ही होगा। राइट आंसर कैल्शियम है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ये कौन नहीं जानता है? ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, आप सब जानते ही होंगे, ठीक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग खसरा, सिफिलिस, बेरी सूखा। तो इसका आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा खसरा। खसरा जो है विषाणु से होता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये वाला। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है भैया? तो इसमें कीमोथेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी या फिजियोथेरेपी या साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी तो होगा नहीं, फिजियोथेरेपी भी नहीं होगा क्योंकि कैंसर है, इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से शहद मुख्यतः होते हैं, फिर से क्वेश्चन वही, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो आप जानते हैं अभी एक आ चुका था, तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा। इनमें से कौन सा पोलियो का कारण है? एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, या एक कवक है, या एक क्रीम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का वायरस। वायरस के कारण ही पोलियो रोग होता है। इनमें से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के, ई। क्या करता है प्रतिरक्षा प्रदान भैया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसने प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? किस में बताइएगा? सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं से प्रति ग्राम अधिकतम होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का ए, सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइनोकोबालामीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बताइए, 37 नंबर सवाल का विटामिन B12। याद रखिएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को इनमें से किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो इसका है आंसर, बताइए कमेंट में पिन कीजिए, H5N1। ठीक है। कैल्शियम के आवश्यकता इनमें से किसमें निर्मित है? हड्डियों के निर्माण, मांसपेशियों के कार्य में, सूजन नहीं खून जमने में। तो कैल्शियम का उपयोग इन सब में होता है, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किस में होगा? विटामिन B2 में होगा, B6 में होगा, B12 में, विटामिन BC में। तो कोबाल्ट जो आपका पाया जाता है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। 40 क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं, बाकी हम इस वाले पार्ट में 13 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो लगभग हम नहीं करेंगे। अगले पार्ट, इसका अगला पार्ट जब आएगा तो इसके आगे का क्वेश्चन हम 40 से लेकर 100 तक करेंगे, मतलब 41 से लेकर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग कर देंगे तो आप सब बोरिंग फील करेंगे, इसलिए छोटा वीडियो ही सही है, बस 10 मिनट 12 मिनट का अच्छा रहता है। तो कल हम या फिर शाम तक हो सकेगा तो 41 से लेकर 100 तक हम डाल देंगे। इतना आप पढ़ लीजिए तो आपका ये चैप्टर लगभग जो MCQs आएगा आपके एग्ज़ाम में कंप्लीट रहेगा। धन्यवाद।